के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी की वंदना करते हुए उनके लिए जो विशेषण दिए, उनकी जिन विशेषताओं की ओर संकेत किया, वे उस वंदना की पंक्तियों में निहित है, जो सुंदरकांड के प्रारंभ में भी है और कथा के प्रारंभ में आप वंदना के संदर्भ में भी मुझसे भी वह श्लोक सुनते हैं। वो श्लोक है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम जनुज बल कुशालम ज्ञान नामक गुणन्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातुजातम नमामि। उस श्लोक का सरल अर्थ यह है कि जो अतुलित बल के धाम है और जिनका श्री विग्रह शरीर स्वर्ण पर्वत के समान शोभायमान हो रहा है, जो राक्षसों के वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है और ज्ञानियों में अग्रगण्य, जिनमें समस्त गुण निवास करते हैं, जो वानरों के स्वामी हैं, भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हैं, उन पवन पुत्र हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। ये इस श्लोक का सरल अर्थ है। कल अतुलित शब्द की चर्चा आपके सामने प्रारंभ की गई थी। वस्तु की गुणता और मूल्य को आंकने के लिए वस्तु को तोला जाता है और उसी के आधार पर वस्तु का मूल्य निश्चित किया जाता है। पर यदि किसी व्यक्ति का मूल्य निश्चित करना हो तो उसे तौलने का क्या उपाय है? श्री रामचरितमानस में व्यक्ति को तौलने की प्रक्रिया का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है और इस प्रक्रिया में गोस्वामी जी ने कई सूत्र दिए। तो पहले तो इस प्रश्न पर विचार करें कि संसार में कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें अत्यधिक भार है। तो एक ओर भार का केंद्र व्यक्ति का अहंकार है। इस अहंकार के भार को उठाना बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं हो पाता। जब रावण भगवान शंकर के धनुष को नहीं उठा पाया तो इसका अभिप्राय नहीं है कि वस्तुतः रावण के पास तोलने के लिए जैसा तराजू चाहिए था और तराजू के साथ साथ तराजू के एक पल्ले पर तोलने वाला भार भी चाहिए, रावण उस भार को खो चुका था। तो एक और गुरु भी जो है, गुरु का अर्थ ही है जो भारी है और अहंकार भी बहुत भारी है। रामायण में अहंकार की गुरुता की ओर, अहंकार के भारीपन की ओर बार बार संकेत किया गया। तो हम लोगों ने अपने जीवन
कहा जा सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जिसने गुरु का वर्ण न किया। अगर किसी ने किसी संत का गुरु के रूप में वर्ण नहीं किया है तो प्रत्येक व्यक्ति ने अहंकार को ही तो अपना गुरु बना लिया। और इसका अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं जो कहता हूं वही ठीक है, मेरा ये निर्णय है, तो वो प्रत्येक कार्य के पीछे जब मैं शब्द का प्रयोग करता है और जैसे शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अभिमान की आज्ञा का पालन करने में लगा हुआ है। हनुमान जी ने प्रभु के बल का जब वर्णन किया तो भगवान का अभिप्राय क्या? भगवान ने अपने बल का वर्णन हनुमान जी को क्यों सौंपा? भगवान से पूछा गया, महाराज का हनुमान जी को तो अपने बल की याद नहीं रहती और आपने बल का वर्णन सुनाने का काम उन्हीं को सौंप दिया। तो हनुमान जी प्रभु ने यही कहा कि जिसको अपने बल की याद रहेगी उसको मेरे बल की याद नहीं आएगी, वो तो जिसको अपने बल की याद नहीं आएगी उसी को मेरे बल की याद आती। इसलिए का हनुमान जी के व्यक्तित्व में जो शाप है उसका सांकेतिक अर्थ तो मात्र इतना है कि अहंकार अत्यंत भारी है और अहंकार लघु हो जाए और गुरु भारी हो जाए। अहंकार गुरु बना रहेगा तो डूबो रहेगा, सत्कर्म करेंगे तो भी डूबो रहेगा, केवल मैं की प्रेरणा से अगर श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो भी डूबना पड़ेगा। लेकिन जो शाप हनुमान जी को मिला अपने बल को भूले रहना, उनकी निर्भिमानता का परिचायक है। और नल को जो शाप मिला उसका भी अभिप्राय यही है कि जब तक उसमें आम रहेगा तब तक डूबने का भय रहेगा। तुम्हारे हाथ से छूने के बाद नल और नील को आशीर्वाद दे दिया गया, शाप दे दिया गया और वही शाप आज वरदान बन गया। मानो नल नील ने जब सत्कर्म के पत्थरों को छुआ तो हल्के हो गए और हल्के होने के बाद जब समुद्र में पत्थर डाले गए तो पत्थर तो डूबे नहीं पर वो आपस में अलग होने लगे। और तब हनुमान जी ने वहां पर भी वही चमत्कार किया। उनसे बढ़कर के नाम की महिमा जानने वाला कोई नहीं, उन्होंने रा और म लिख करके जोड़ दिया। हनुमान जी का अभिप्राय था कि गुरु की कृपा से अभिमान चला जाए और पुण्य के साथ साथ भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए तो संसार सागर से पार हुआ जा सकता है, नहीं तो कोई अन्य उपाय नहीं। तो भाई सबसे बड़ा भार तो अहंकार का है। उस अहंकार के भार से जो मुक्त है प्रभु जो है उस अहंकार का बोझ उठा करके उसे नष्ट कर देते हैं। रावण जैसा व्यक्ति जो है उसे उठाने में सक्षम नहीं, किंतु अहंकार के भार से भी बड़ा एक भार है। कैलाश पर्वत को रावण ने उठा लिया, लेकिन रामायण में पूछा गया कैलाश पर्वत से भी कोई भारी वस्तु है? तो कहा गया हाँ। क्या? बोले हर गिरते गुरु सेवक धर्म। शंकर जी के पर्वत कैलाश की अपेक्षा भी सेवा धर्म का भार अधिक। हनुमान जी की विशेषता क्या है? हनुमान जी वस्तुतः अहंकार के भार से मुक्त है। हनुमान जी छोटे बन जाते हैं, इसका अभिप्राय यह है कि मैं का उनमें रंच मात्र उनके चरित्र में लेश नहीं, पर हनुमान जी सेवा धर्म का वो गुरुतर भाव। रावण कैलाश पर्वत को उठाने के बाद भी जब उसको ये लगा कि श्री राम का अवतार हुआ है तो उसने कहा कि कोई भजन नहीं तामस देहा, मुझसे भजन नहीं हो सकता। ये इतना कठिन है। हनुमान जी ने वस्तुतः कैसे विलक्षण पद्धति स्वयं अभिमान के भार से मुक्त जो हनुमान जी है कैसे अद्भुत भार उठा लेते हैं। प्रभु की सेवा का भार, लक्ष्मण की सेवा का भार, भरत जी और श्री सीता जी की सेवा का भार और सबका भार उठाने के बाद भी भार उठाने का जहां रंत मात्र का अभिमान नहीं है, वे हनुमान जी वस्तुतः
सारी वस्तुएं उनके द्वारा तोड़ ली गई, पर वे तो वस्तुतः अतुलित है, और अतुलित है इसलिए उनका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है कि हनुमान जी का मूल्य क्या है। इसके बाद की चर्चा कल होगी। आज